राधे राधे भक्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का दिन, जो कि है माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और समृद्धि देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। तो चलिए इसी के साथ सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। तो प्रचलित कथा के अनुसार माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा। उस समय महिषासुर नामक एक दैत्य ने देवताओं के साथ भयंकर युद्ध किया। महिषासुर का लक्ष्य देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करने का था और वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा से युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस मंशा का ज्ञान हुआ तो वे चिंतित हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की व्यथा सुनकर क्रोध प्रकट किया। इसी क्रोध के कारण उनके मुख से ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा से ही एक देवी प्रकट हुई। इसी देवी को देवी चंद्रघंटा कहा गया। भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने घंटा, सूर्य ने तेज और तलवार तथा सिंह प्रदान किया। इसके पश्चात माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर से युद्ध किया। वे उसका वध करके देवताओं की रक्षा की। इस प्रकार से माँ चंद्रघंटा की कथा आप सभी ने सुनी। तो चलिए अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा के बीज मंत्र को। तो यह बीज मंत्र कुछ इस प्रकार रहेगा। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी के साथ में माँ चंद्रघंटा के जो प्रिय रंग है वह है लाल और पीला। दोनों ही प्रिय रंग माने गए हैं। लाल रंग माँ को बहुत ही प्रिय है क्योंकि यह प्रेम और ऊर्जा का प्रतीक होता है और पीला रंग भी बहुत ही प्रिय माना गया है। इसलिए आप पीले रंग के फूल या पीले रंग के वस्त्र माता को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही में लाल रंग के फूल जो होते हैं वो भी आप माता को चढ़ा सकते हैं। साथ ही में यदि बात करें कि माता को भोग क्या लगाएं, तो माता को दूध से बनी मिठाइयाँ जैसे खीर या फिर बर्फ़ी, इसका भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। विशेष रूप से उनको केसर की खीर बहुत पसंद है। आप लौंग, इलायची, पंचमेवा, पेड़े या मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। माता को ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इन भोगों को चढ़ाने से जातक को समस्याओं से मुक्ति मिलती है और आपके पारिवारिक सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। मंगल दोष से भी निवारण होता है यदि आप माँ चंद्रघंटा की पूजा में दूध से बनी वस्तुओं का भोग लगाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि माता चंद्रघंटा को कमल का फूल भी चढ़ाया जाता है, जिससे कि आपके परिवार में या फिर हम कहें कि आपके जीवन में शांति और पवित्रता आती है। इसी प्रकार से नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के अपनी कथा और उनके बारे में बीज मंत्र या फिर प्रिय रंग, इन सभी की जानकारी आपने प्राप्त कर ली है।
तो चलिए अब बात करते हैं कि इस दिन, तीसरे दिन, आपको शुभ मुहूर्त क्या रहेगा जिसमें कि आप पूजा कर सकते हैं। तो सुबह 9:11 से लेकर सुबह 10:41 तक का समय बहुत ही शुभ रहेगा, जिसमें आप माँ की आराधना कर सकते हैं। और दूसरा शुभ चौघड़िए के अनुसार समय रहेगा सुबह 6:10 से लेकर सुबह 7:41 तक का। तो ये दोनों ही समय बहुत ही ज़्यादा शुभ हैं। इस समय पे आप देवी चंद्रघंटा की पूजा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। साथ ही में यदि चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपसे ऐसे ही एक वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।